प्यारे साथियों नमस्ते, क्या हाल चाल है। मैं राहुल आपका स्वागत कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं अपने इस प्यारे लेक्चर सीरीज में। तो आज हम लोग हमारे अपने ही उसी चैप्टर को जो हमारा चल रहा है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आई होप अब तक अपन ने जो पढ़ा है ना वो आपको समझ में आया है। देखो नहीं समझ में आया ना तो आस्क, पूछ लो, मतलब ये दिमाग में मत रखना कि अरे कोई बात नहीं, हाँ दूसरे को भी नहीं आया ना समझ में आया, तेरे को भी नहीं आया, अच्छा कोई बात नहीं मेरे को भी नहीं आया फिर तो ठीक है। ये नहीं, हमें अगर नहीं समझ में आ रहा ना, मतलब मेरी बचपन से आदत थी, मेरे को नहीं समझ में आता था ना, मेरे को इतना बुरा फील, मेरे को गिल्ट फील होता था कि मेरे को क्यों नहीं समझ में आ रही ये चीज। तो मैं बड़ा हुआ, फिर छोटा था तो फोन, इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, यूट्यूब यूट्यूब हमें तो पता ही नहीं होता था, फोन ही नहीं होता था। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था ना तब भी फोन नहीं होता था हम दोस्तों के पास में, किसी के भी पास में, एक आध लोगों के पास में कोई स्मार्टफोन होता था, वो भी 3G कोई नेट होता था, महंगा रिचार्ज बहुत ज्यादा। तो कभी हमने ये लेवरेज जो है, हमें ये लिबर्टी मिली नहीं कि नेट पे ढूंढ लो जो भी दिक्कत है। तो फिर भी एक क्यूरियोसिटी थी हमेशा से मन में, इसीलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं समझ करके तो आई विल चूज दिस पाथ। वही मैं कर रहा हूं अभी। लेकिन आप लोगों के पास में बहुत ज्यादा एडवांटेज है, बून है आपके लिए, ये जो सोशल मीडिया है ना ये बहुत बड़ी बून है। देखो बून तो है ही, लेकिन ये साथ ही साथ में कर्ज भी हो सकती है अगर आप लोग सही तरह से यूज नहीं कर रहे, तो बहुत बड़ा दुश्मन साबित हो सकती है आपके लिए सोशल मीडिया, ये मान करके चलो। क्योंकि एक क्लिक पर आप चाहोगे तो पढ़ रहे होगे, अच्छा कुछ सीख रहे होगे, और दूसरी ही क्लिक पर आप चाहोगे तो पता नहीं कौन सा वीडियो गेम खेल रहे होगे और पता नहीं कौन सी मूवीज देख रहे होगे, पता नहीं क्या क्या देख रहे होगे। तो दिस इज वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल। क्यों? क्योंकि आपका जो करियर है ना वो कहीं ना कहीं पर यहीं पर शेप लेना शुरू कर चुका है। आप चाहो ना चाहो आपको नेक्स्ट ईयर, ये ईयर क्लियर होते ही, 10th का एग्जाम देते ही एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा ही है। इधर यू हैव टू गो विद आर्ट्स, इधर यू हैव टू गो विद कॉमर्स, या फिर आपको साइंस के साथ में जाना पड़ेगा। हालांकि अब ऑप्शंस हैं, कॉमर्स में मैथमेटिक्स ले लो, आर्ट्स में मैथमेटिक्स ले लो आप, या फिर ऐसा बोल तो रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो जब से इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो हम साइंस के साथ में म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं, वो बोल रहे हैं। लेकिन अभी तो ऐसा प्रैक्टिकली तो नहीं हो रहा ना हमारे चारों तरफ। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये चीजें जो आप 10th में भी पढ़ रहे हो ना, मैथ पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, सोशल पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो इन सबको आपको बहुत अच्छे से डेप्थ में समझना है, सो दैट यू कैन डिसाइड कि नेक्स्ट ईयर जो है आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट ओनली। केवल इसलिए नहीं कि मार्क्स बहुत अच्छे थे तो साइंस ले ली, नहीं ऐसे नहीं होता। देखना पड़ेगा कि साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट है कि नहीं। पता चले डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, बोल रहे सर बायोलॉजी तो अच्छी नहीं लगती, अरे तो कैसे बनोगे डॉक्टर? समझ रहे हो इस बात को? तो ये बस आपको ध्यान देना है। खैर बहरहाल अपन अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। तो अपना है आज का 4th लेक्चर इसी सीरीज का। मैं एक आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूं कि हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, और लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है पहला जो टाइप है हमारे पास में, जो कि कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ये पढ़ चुके हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, वो चूने वाला समझा था एग्जांपल, दीवारों पर जो अपन करते हैं, है ना, कली जिसको बोलते हैं वो। और उसके अलावा इसी की एक और रिलेटेड कैटेगरी हमारे पास में आ गई थी, वो कौन सी थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है अपने को यहां तक। आज अपन करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन को देखेंगे, और इसकी भी एक हमारे पास में, हम यूं कहें कि ना, रिलेटेड जो एक केमिकल रिएक्शन है वो भी दे रखी है, उसको भी अपन समझेंगे। तो आ जाओ शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं तो अपना हेडिंग क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहीं पर एक बार ब्रेक ले लेते हैं अपन। ब्रेक मतलब कहीं जाना नहीं है, रुको यहीं रुको, मतलब मैं आपको कह रहा हूं लास्ट लेक्चर की तरह यहां पर भी ध्यान दो। वहां कॉम्बिनेशन क्या क्या सीख रहे थे अपन, कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहा है कुछ और कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोले हाँ सब क्लियर है। यहां पर भी वही है, वही लॉजिक है। यहां क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन। बोला मतलब क्या होता है सर, मतलब होता है टूटना। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, तोड़ दो, टूटना। तो अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई एक रिएक्टेंट होगा बड़ा हमारे पास में, और वो टूट करके छोटे छोटे सिंपल प्रोडक्ट्स बना रहा होगा, दो या दो से ज्यादा। भाई एक चीज टूट रही होगी और उससे दो या दो से ज्यादा चीजें बन रही होंगी। बोले सर एक चीज टूट करके एक नहीं बन सकती क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो, केमिकल फॉर्मूला अगर चेंज हो रहा है तो दो अलग अलग चीजें बनेंगी। आप बोलो नहीं नहीं सर हमने तो ना वो लिया था, पत्थर लिया था, सॉल्ट का हमारे पास पत्थर था, ऐसे हथौड़ा हमारा, दो टुकड़े हो गए, दो बन गए, दोनों ही सॉल्ट है। अरे ऐसे नहीं, केमिकल चेंज की बात हो रही है, वो तो फिजिकल चेंज है।
यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं। बोल सर ईंट तोड़ दी थी हमने, 2 हो गई थी, अरे केमिकल चेंज की बात करनी ना, वो तो ईंट का टूटना क्या फिजिकल चेंज है, उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हुआ है, तो यहाँ पर तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो अच्छा डेफिनेशन देख लेते हैं अपन, डेफिनेशन क्या दे रखी है अपने को, रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, क्या लिखा है देखो, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है, टूटता है, टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, और उससे क्या बनते हैं, सिंपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, और ये कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट है क्या आपको, बोलो मुझे नहीं लगता कोई होगा, हो तो आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और आगे और क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसका एग्जांपल सिंपल में क्या दे रखा है अपने को, फेरस सल्फेट के हमारे पास में क्रिस्टल होते हैं, पहले एग्जांपल देख लो फिर डेप्थ में समझेंगे इसको। फेरस सल्फेट है, इसको अपन हीट कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे से क्रिस्टल होता है, हल्का सा ग्रीन, पेल ग्रीन कलर होता है ना, फीका हरा कलर, वो कलर होता है इसका, उससे गर्म करेंगे इसको, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, 3 चीजें बन रही है यहाँ पर। एक रिएक्टेंट टूट रहा है गर्म करने पर, और 3 प्रोडक्ट उससे बन रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन रही है। तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है एग्जांपल। अच्छा और देखें और क्या दे रखा है अपने को, तो और आप यहां नोटिस करोगे कि पहले तो चलो फेरस सल्फेट की कथा बता रखी है, एक्सपेरिमेंट भी समझना ही है अपने को, जो अपनी बुक में दे रखा है, तो चलो सुन लो क्या होता है। तो असल में दरअसल होता क्या है कि पहले हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट जो है ना, उसको अपन टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, हल्का सा ग्रीन कलर है, ले लिया सर, तो उसको गर्म करेंगे, अभी अपन हीट देंगे नीचे से, कुछ आग वाग बर्नर पे उसको गर्म करेंगे अपन, गर्म कर रहे हैं FeSO4 7H2O। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर अभी पीछे जब हमने देखा फॉर्मूला रिएक्शन में, तो यहाँ पर तो 7H2O हमारे पास में लिखा हुआ नहीं था, यहाँ पर तो केवल FeSO4 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने आकर के सर सेम ही चीज में आपने चेंज कर दिया सर, यहाँ पे आप कह रहे हो कि 7H2O है, ये फिर कैसे? तो असल में ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ डॉट होता है, दरअसल कॉमा नहीं होता, बीच में डॉट होता है, एक फुल स्टॉप। ये इसमें जो वाटर है ना, इसको हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब काफी सारे क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनके एक एक मॉलिक्यूल में कुछ एक वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये उसको गीला नहीं बनाते। इनके बारे में हमें मेटल नॉन मेटल, हमारे पास में एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, वहां हम पढ़ेंगे, तो वहां थोड़ा समझा रखा है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ये गीला नहीं करता उसको, लेकिन इसके कारण ना उसका कलर होता है, जो क्रिस्टल है ना हमारे पास में, उसका एक स्पेशल कलर होता है, वो इस वाटर के कारण होता है। तो ये जो है, मैंने देखो यहाँ पर कौन सा कलर दिया, ग्रीन। तो ये जो फेरस सल्फेट है असल में ग्रीन कलर का है। तो पहले जैसे ही हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं, जैसे ही आप गर्म करना स्टार्ट करोगे, बिगिन करोगे, तो होगा क्या, इसमें से जो वाटर है ना, वो वेपर बन करके निकल जाएगा। पानी की बूंदें आपको उस टेस्ट ट्यूब में चारों तरफ देखने को मिल जाएंगी। तो क्या बनेगा, कलर एक तो निकल जाएगा उसका। देखो हम क्या कह रहे हैं, व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, उसका कलर कैसा होता है, चेंज होने लग जाता है, और पहले पानी निकल जाता है और कलर व्हाइटिश हो जाता है, ग्रीन कलर उसका खत्म हो जाता है। इट देन डीकंपोजेस टू फेरिक ऑक्साइड। तो ये बाद में जब और गर्म उसको कर रहे हैं हम लोग, तो वो टूट करके क्या बना रहा है, फाइनली Fe2O3 हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। भाई हुआ क्या, पूरी रिएक्शन को अगर हम समझें तो हमारे पास क्या है, देखना ध्यान से समझना, FeSO4 और इसमें क्या है 7H2O, क्रिस्टलाइजेशन का वाटर है। इसको हमने जैसे ही हीट किया तो पहले तो क्या होगा, पहले मैंने आपको बोला कि वाटर अलग हो जाता है और FeSO4 हमारे पास में केवल और केवल बचेगा FeSO4, और वाटर जो है वो पानी की ड्रॉपलेट्स बनकर के अलग हो जाता है। और फिर जब इसको, इस सॉलिड को हम और ज्यादा हीट कर रहे हैं आगे फर्दर, इसको हमने और हीट किया, तो जब और हीट किया तो हम देख रहे हैं हमें फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है Fe2O3, और साथ ही साथ में हमें 2 चीजें और मिल रही है, SO2 गैस मिल रही है और SO3 गैस हमें यहाँ पर मिल रही है। समझ पा रहे हो आप इस बात को? ये पूरा स्टेप्स है, लेकिन हमारी बुक में पूरे स्टेप्स नहीं लिखे, हमें सीधा बताया है कि ये चीज है FeSO4, उसको गर्म करेंगे तो सीधा हमें Fe2O3 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है हमें मिलती है। सीधा बताया बुक में, एक स्टेप नहीं बताया ये वाला, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो अब होगा क्या, फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड व्हाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। फेरिक ऑक्साइड जो है FeSO4 जो है वो क्या है, सॉरी फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, किसकी बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना है उसकी बात कर रहे हैं। Fe2O3 क्या है, सॉलिड है, और जबकि SO2 और SO3 गैसेस हैं, तो पता ही अपने को। अच्छा और क्या लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस विद अ स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग एंड पंजेंट ओडर। क्या मतलब है इसका, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ना SO2, सड़ी हुई गैस है, एकदम बदबूदार
वाहियात गैस है। मैंने सूंघी है इसको, मतलब मैं आपको सच बताऊं, सड़ा हुआ अंडा हो ना ऐसी इसमें से बदबू आती है। बड़ी बदनाम है ये गैस इसकी बदबू के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट करो तो सूंघ करके चेक कर सकते हो। तो ये बस ये लिख करके बता दिया अपन ने यहाँ पर। तो ये इसी से अपन पता कर लेंगे, और इतनी घटिया स्मेल, ये तो SO2 गैस है, ये तो पक्का SO2 ऐसा। ये इसका एक टेस्ट हो गया एक तरह से। तो अब उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट देखो अपने को बुक में दे रखा है। कैसे दे रखा है कि अपने को बोला है ऐसे टेस्ट ट्यूब लो, जैसे ये गुड़िया लेकर के बैठी है ना अपने केमिस्ट्री के लैब में जाकर के, कोट वोट पहन करके ऐसा एकदम। अच्छा, फिर उसमें आप उसको, टोंग्स है हमारे पास में यहाँ पर, यहाँ कुछ टेस्ट ट्यूब होल्डर अगर है हमारे पास में तो उसको पकड़ो, नीचे बर्नर है हमारे पास में। इसमें हमने क्या किया है देखो, इसमें हमने यहाँ पर डाला है, क्या डाला है देखो, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स नीचे डाले हुए हैं, उसको बॉईल कर रहे हैं। तो इधर इधर पानी की टेस्ट ट्यूब में ही पानी की ड्रॉपलेट्स हमें दिखने लग जाती हैं थोड़ी सी देर में। और फिर क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पर बोला है देखो कि डू नॉट पॉइंट योर माउथ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। एकदम मुंह पे, किसी के नाक पे मत रखो, किसी को परेशानी हो सकती है इससे, ठीक है। और धीरे धीरे आप उसको हल्का सा ऐसे सूंघ सकते हो कि क्या उसमें से बदबू आ रही है और कलर किस तरह से उसका चेंज हो रहा है। तो ये एक्टिविटी यहाँ पर भी हमें समझा रखी है। और आपको ऑब्जर्वेशन क्या रखनी है कि भाई क्रिस्टल्स का कलर चेंज हो रहा है, जो गैस निकल रही है उसकी बदबू है गंदी सी, और ये रिएक्शन हमें इस तरह से समझ में आ रही है। अब बात देखो यार, वही है, जब तक करके ना देखा तो फिर क्या देखा, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो फिर साइंस कैसे समझ में आई। तो एक काम करते हैं ना, आ जाओ अपन साइंस का ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों, पहले तो देखो साइड में आपको फोटो दिखा रहे हैं। फोटो में क्या है, अपने पास में फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, पेल ग्रीन कलर का सॉल्ट है, उसको अपन ने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में भी ले लिया है। तो जैसा कि अपन ने समझा था, इसको अपन गर्म करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर बर्नर है हमारे हाथ में, और पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, इस टेस्ट ट्यूब में जो है पानी की बूंदें आ जाएंगी चारों तरफ, और फिर जो है बढ़िया सी गैसेस इसमें से निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिनमें से बहुत ही वाहियात बदबू अपने को सूंघने को मिलेगी। तो अभी इसको कर रहे हैं गर्म, और आपको जैसे ही पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी और इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन से वाइट हो जाएगा, तो वो दिखा देंगे आपको, और वो तो निकाल के भी दिखाई देंगे। तो देखो यहाँ पर गैस बनना शुरू हो गई है। ओहो, अंदर से पानी पानी हो गया एकदम, ये देखो। पूरा गीला हो गया अंदर से। तो यार देखो, इसमें से बदबू आ तो रही है, मेरे को तो लग रहा था मेरा नाक बंद है, मैंने यहाँ पे फिरोज सर को चेक भी कराया है, लेकिन हाँ बदबू है, बहुत खतरनाक नहीं है SO2 जो है उसकी। अब एक काम करते हैं ना, ये काफ़ी गर्म इसको अपन ने कर लिया, ये टेस्ट ट्यूब भी थोड़ी काली हो गई, वो तो साफ़ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं आपको बाहर किसी में निकाल करके दिखा देता हूँ कि इनका कलर जो है ना, अब जो फेरस सल्फेट का कलर है वो वाइट हो चुका होगा बिल्कुल, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। हाँ, तो क्या बोलते हो, आया समझ में, आया एक्सपेरिमेंट, मजा आ गया होगा एक्सपेरिमेंट देख करके। तो चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें भी आपको और साथ साथ में अपन लेक्चर्स में बताते रहेंगे और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दिखाते रहेंगे। तो बस मजे से पढ़ना है और मजा करना है, शेयर करना है, सबको सिखाना है, केवल हम तक नहीं रखना हमें नॉलेज। ये ना बोलते हैं संस्कृत में एक श्लोक है, अभी वो श्लोक तो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि शिक्षा जो है, जो विद्या जो है ना, वो एक ऐसा धन है, ऐसा अमाउंट है जिसको आप जितना खर्च करोगे ना उतनी बढ़ती जाएगी। तो कभी भी ये मत रखना कि किसी और को बता देंगे तो उसके तो मेरे से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, एनवी नहीं करनी है। सब क्या है ना, अच्छे हैं, क्या बात है इसमें, दिक्कत क्या है। तो बढ़ते हैं अपन आगे। तो दूसरा अपने को एग्जांपल दे रखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्या है एग्जांपल, यहां पर अपन ने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। आप इससे परिचित हो गए, हमने लास्ट लेक्चर में जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी तो वहां इसको बनाया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब कार्बोनेट से, कार्बन डाइऑक्साइड से हो रही थी ना, दीवारों पर वो पुताई करने के बाद वाली जो रिएक्शन हो रही थी, तो उससे ये बन रहा था। यही आपको बोला था कि मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और लाइमस्टोन बोल रहे हैं, देखो इसको लाइमस्टोन, खड़िया वड़िया ऐसे पत्थर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये है हमारे पास में लाइमस्टोन, इसको हम हीट कर रहे हैं। अच्छा, ये हीट यहां पर गलती से आ गया, इसको काट देना, ठीक है। ये वाला हीट है काम का अपने, तो इसको हीट कर रहे हैं। तो देखो क्या बन रहा है हमारे पास में, एक चीज तो बन रही है क्विक लाइम। क्या बन रही है, क्विक लाइम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरी चीज क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। आप नोटिस करोगे तो बना कैसे था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हुई थी, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये बना था,
और अब क्या है, कुछ अलग चीजें हमारे पास में बन रही है, क्योंकि वो पानी निकल गया था ना, बीच में पानी निकल गया था ऐसा। तो अब देखना, यहाँ समझना, इस रिएक्शन में ब्रेक डाउन हो रहा है और हम देख पा रहे हैं कि हाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो अब आप बोलोगे कि सर एक्सपेरिमेंट कर दो ना सर। ये नहीं करेंगे, देखो एक्सपेरिमेंट मैं नहीं कर रहा। अच्छा क्यों नहीं कर रहे वो सुन लो। इसके पीछे रीजन ये है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको तोड़ने के लिए, हीट से गर्म करके ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। कितने टेम्परेचर की? तो अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और ये कहां मिलता है? या तो फर्नेस में मिलेगा, भट्टी हो, और या फिर ऐसे हो सकता है वो एकदम तेज वाला बर्नर आता है जो वेल्डिंग करते हैं ना, गैस वेल्डिंग जहां पर होती है, क्योंकि उसमें 3000 डिग्री सेल्सियस तक हमें हीट मिल जाती है। तो ऐसा अगर कुछ हो तो फिर मैं आपको करके दिखा सकता हूं। और मेरे पास तो ऐसा कोई कांच वांच का बीकर भी नहीं है जिसको मैं इतना गर्म कर सकूं, वो टूट जाएगा, पट करके ऐसे टूट जाएगा वो। तो अपन वो रिस्क नहीं ले सकते। आप समझ जो बस यहाँ पर कि क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा हमारे पास में वापस, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। कभी फ्यूचर में पॉसिबल हुआ तो जरूर उसका भी अपन एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, बट नॉट राइट नाउ, अभी नहीं। अच्छा फिर देखो उसके बाद में है हमारे पास में When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। बहुत सिंपल सी बात है भाई। डिकम्पोजिशन अगर किस एनर्जी से हो रहा हो, अगर हम हीट दे रहे हैं तब डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसको हमने एक अलग नाम दे दिया थर्मल डिकम्पोजिशन, कि भैया हीट से डिकम्पोजिशन हो रहा है, बस इतनी सी बात है डिकम्पोजिशन ही, लेकिन हीट से हो रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन बस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, और हमें दे रखा है, ये एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है, ये मेरे काफी क्लोज है मेरे हार्ट के एग्जाम्पल। ये क्या है एग्जाम्पल? लेड नाइट्रेट है हमारे पास में, सॉल्ट है, एकदम व्हाइट कलर का पाउडर है। इसको हम लेते हैं लेड नाइट्रेट को। लेड वही है, मैं आपको बता दूं, गाड़ियों की, कार्स वगैरह की बैटरी होती है ना, वहां लेड यूज होता है हमारा। तो लेड नाइट्रेट है, इसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अच्छा क्या होगा साहब? क्या होगा? लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। मस्त है। क्यों है ये एक्सपेरिमेंट, मस्त समझना। ये जो लेड ऑक्साइड है ये तो कुछ अपने खास नहीं है, चलो बन गया जो बन गया, एक सॉलिड है और बस कलर वलर थोड़ा चेंज होगा, ऑब्जर्व कर लेंगे अपन। बाकी क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे पास में यहाँ पर? NO2 जो है ना, वो कैसी गैस है? मस्त गैस है। इसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ब्राउन कलर का धुआं निकलता है, जिसको अपन ब्राउन फ्यूम्स बोलते हैं। तो ये इसको देखने में मजा आता है बड़ा, ब्राउन कलर का, आहा। लेकिन एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये अच्छी गैस नहीं है। आपने अगर एनवायरमेंट पढ़ा हो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जब हम समझते हैं, साइंस में भी होता है, सोशल में भी पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन पर ऐसे जरूर लिखा होगा आपने, वहां हम बोलते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स कौन से मेजर, तो हम नाम देते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स, दीज आर मेजर पोल्यूटेंट्स इन आवर एयर। ये हवा को ज्यादा खराब करने वाली यही है। तो ये क्या है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, गंदा, बेकार है, काम करने, इसको नहीं लेना, अंदर इनहेल नहीं करते इसको। तो इसको बस देख लो कि हाँ ब्राउन कलर का है फ्यूम, इसको अंदर नहीं लेते, गलत चीज, बेकार चीज। फिर यहाँ पर और ऑक्सीजन बन रही है, तो ऑक्सीजन को भी हम टेस्ट करते हैं। हम यहाँ पर ऑक्सीजन का ना अपना ही एक टेस्ट बना रखा है अपन ने। अपन क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को जब करते हैं ना, तो टेस्ट ट्यूब में होता है एक्सपेरिमेंट, तो उसी में गैस बनती है। तो हम जलती हुई अगरबत्ती को टेस्ट ट्यूब के अंदर ले जाते हैं, वहां पे एकदम फ्लेम्स बन करके उठती हैं, मजा आता है देखने में, दिल खुश हो जाता है। मस्त एक्सपेरिमेंट है वाला। तो ये भी अपन ऑब्वियस सी बात है करेंगे, आपके और मेरे उसमें है क्या, जन्म सिद्ध अधिकार है प्रैक्टिकल करके साइंस को समझना। तो एक्सपेरिमेंट क्या दे रखा है अपने को बुक में, पहले समझ लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब होल्डर है, बॉइलिंग ट्यूब है, लेड नाइट्रेट ले लिया यहाँ पर अपन ने कुछ 1 ग्राम, 2 ग्राम लिया है इन्होंने, 2 ग्राम ले लिया अपन ने। बर्नर को गर्म कर रहे हैं, उससे 2 ग्राम क्यों लिया? बोले सर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज्यादा बन जाएगी, नुकसान हो जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं कि 2 ग्राम ले लो, फिर पेयर ऑफ टोंग्स ले लो, उससे पकड़ लो टेस्ट ट्यूब को, फिर उसको गर्म करो फ्लेम के ऊपर। अब ऑब्जर्व करो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। हालांकि अपने यहाँ पर नहीं बोला कि आप है ना टेस्ट करो कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है, लेकिन अपन फिर भी मस्ती के लिए मैं आपको कुछ चीजें सिखा भी रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग भी होगी उससे और समझ में भी अपने को ज्यादा अच्छे से आएगा। तो आ जाओ फिर अपन ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये सबसे पहले अब अपन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, लेड नाइट्रेट, जिसका मैं डब्बा भी और उसका जो पाउडर की फोटो है वो भी आपको दिखा रहा हूँ साइड में। और अगर ठक ठक की आवाज़ है अपने इस एक्सपेरिमेंट के बीच में तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि हमारे पड़ोसी ना कुछ ठक ठक कर रहे हैं, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं अपन। अब इसको अपने को क्या करना है, गर्म करना है, और साथ ही साथ में अपन क्या वो माचिस से वो जला लेंगे, एक अगरबत्ती इसी से बर्नर से जला लेंगे, और उसको जब NO2 गैस जो निकलेगी वो तो ब्राउन कलर की निकलेगी, जो ऑक्सीजन गैस निकलेगी उसको जलाने के लिए मस्त ये वाला एक्सपेरिमेंट है। तो आ जाओ अपन आगे का काम शुरू करते हैं।
अब जब ये लेड नाइट्रेट जलता है ना तो ये पटपट की आवाज़ भी अपने को आती है, और वो आप नोटिस करोगे और भी आएगी अपने को। सर ये इसके पास में ले आना, जब ये इसको दिखा रहे हैं अपन, इसको पास में ले आना कैमरा को यहाँ पे। और इसकी अब जो टेस्ट ट्यूब के अंदर की जो दीवार है ना, वो उस पर भी पानी अपने को दिखने लग गया है, क्योंकि जो इसमें क्रिस्टलाइन वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल में, वो अलग हो गया है। और देखो अब ब्राउन होने लग गया है अंदर। तो ब्राउन जो फ्यूम्स हैं, वो जो धुआं है, वो किसका है? वो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं है अच्छा नहीं होता हमारे लिए, तो हमें दूर रहना। अब मैं एक अगरबत्ती भी जला लेता हूँ यहाँ पर, और इसमें इसके साथ साथ में ऑक्सीजन भी बन रही है, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस अगरबत्ती को अंदर डालेंगे। तो ये देखने को मिल रहा है अंदर ये अगरबत्ती जल रही है, ये देखो। ये क्यों जल रही है? ऑक्सीजन गैस के कारण ही जल रही है। हाँ, तो क्या बोलते हो, मजा आया कि नहीं आया? ये वाला, ये तो सच में ज्यादा, पिछले वाले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वाला एक्सपेरिमेंट था। ये तो मैं श्योर हूं इसके लिए, मेरे को तो ये ज्यादा पसंद है ये वाला एक्सपेरिमेंट। तो देखा यहाँ पे एक नोट लिखा है, इन दिस रिएक्शन द ब्राउन फ्यूम्स एमिटेड आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें जो ब्राउन कलर का जो धुआं निकला था ना, वो काहे का है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। वो धुआं किसका है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। बस इतना सा ध्यान रखना है, इसमें आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो और भी कुछ एक एग्जांपल अपने को देखे हैं बुक में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, कौन से हैं देखो। एक है हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या लिखा है देखो अपन ने यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये वर्ड का मतलब समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। समझो क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का काम आ रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी की अपन हेल्प ले रहे होंगे। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। लाइसिस का मतलब ही आप ये याद रखो, उसका मतलब है टूटना। और सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। तो वैसे लाइसिस जहां यूज हो रहा है ना सफिक्स पीछे, तो उसका मतलब टूटना। ऑफ वाटर, पानी को हम इलेक्ट्रिसिटी भेज करके तोड़ रहे हैं उसको। पानी है, H2 है अपने पास में, लिक्विड है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं देखो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करवा रहे हैं। पानी जो है ना, देखो समझना इस बात को, जो हमारा डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ध्यान रखना, वो नहीं करता। लेकिन टैप वाटर लोगे आप नॉर्मल, या कोई और पानी ऐसे कीचड़ कादे का ले लो, नहीं गंदी चीज नहीं, टैप वाटर, ठीक ठीक टैप वाटर ले लोगे, तो उसमें आप जब दो तार डाल दोगे ना, ऐसे लाइट के दो तार डालना नहीं, ऐसे नहीं घर पे जाके दो तार, सर ने बोला था लो साहब, ना ना, मैं बता रहा है, अभी बता रहा है, सेल लेंगे इतना छोटा सा, नुकसान नहीं होता उससे। तुम पता नहीं बम फोड़ दो घर पे, चिंगारियां निकल जावे और घर वाले फोन लगा देवे कि क्या सिखा रहे हो हमारे बच्चों को। तो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, कंट्रोल करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी में पूरा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, होल्ड वेट करना है। तो दो तार मान लो अपन ने बैटरी से जोड़ दी एक एक सिरे से, और वो जो दोनों खुले हुए मुंह है उसको ले जाके अपन ने पानी में डाल दिया। तो ये वाला जो पानी है ये तो करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, जो नॉर्मल टैप वाटर है, लेकिन डिस्टिल वाटर नहीं करता। पहली बात तो ये सुनो। अब हम क्या करते हैं कि ना पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, थोड़ा सा हम एसिड ऐड करके पानी में, और उसको इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको ब्रेक डाउन करवाते हैं। हमारी बुक में ना पूरा का पूरा मेथड दे रखा है, अभी मैं आपको वो बताता हूँ। आप ये देखोगे ना, हाइड्रोजन गैस बन रही है इसमें एक, और ऑक्सीजन गैस अलग हो रही है। रिएक्शन को हमने, इक्वेशन को यहाँ पर बैलेंस कर रखा है कि 2H2, अच्छा बैलेंस वैसे ये नहीं हो रखी, तो हमें असल में यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। 2 लगा दिया, बैलेंस हो गई। और हाँ, अभी कोई रिएक्शन पिछली वाली अगर बैलेंस ना हो रखी हो तो प्लीज आप कर लेना। तो अब पहले समझ लेते हैं कि बुक में ये एक्सपेरिमेंट अपने को कैसे समझा रखा है। बहुत सिंपल है। हमें ऐसा एक प्लास्टिक वगैरह का मग लेने के लिए क्या है, प्लास्टिक इसलिए क्योंकि करंट वरंट ना खा ले हम लोग। अच्छा, फिर उसमें अपन को नीचे से होल करने के लिए बोला है, और उनमें रबर के स्टॉपर आते हैं। रबर का स्टॉपर मतलब जैसे अपने टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक रबर का ऐसे फंसने वाला आता है, तो वो रबर के स्टॉपर लगाने हैं। और उनमें हमें ना बीच में हमें 2 वो डालने हैं, ग्रेफाइट की रॉड्स डालनी है। देखो यहाँ लिखा है ना 2 ग्रेफाइट्स की रॉड, ये जो अंदर डंडी दिख रही है ये वाली आपको, ये 2 डंडियां जो हैं ये दोनों ग्रेफाइट की बनी हुई है। अच्छा, कहाँ से लाओगे? अरे सिंपल है, पेंसिल होती है ना अपनी, तो अपन नहीं बचपन में ऐसे करते थे, आजकल तो मैं नहीं करता, आप करते होगे शायद। वो ऐसा ऊपर से पेंसिल का छिलका हटा हटा के पूरी निब निकाल लेते थे पेंसिल की। आजकल तो लीड पेंसिल आती है ना, तो मतलब असल में वो जो लीड है ना वही ग्रेफाइट है, तो वैसे थोड़ी मोटी चाहिएगी। तो अब आप देख लेना कैसे निकालोगे। अब वो निकाल ली अपन ने ग्रेफाइट की रॉड, यहाँ फिर इसको आप है ना, सेल होता है ना पुराना, वो 10 रुपए वाला जो सेल आता है अपन घर पे, बैटरी जो होती है,
उसको खोल लो सेल को, अंदर डंडी निकलती है, वो डंडी अपने काम आ जाएगी यहाँ पे। तो एक को, उस रॉड को हम यहाँ से होल करके फंसा देंगे उसमें रबर के स्टॉपर्स में, और उनमें से एक को अपन पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ेंगे और एक को अपन नेगेटिव टर्मिनल पर जोड़ेंगे। एक को अपन पॉजिटिव टर्मिनल पर जोड़ेंगे और एक को अपन नेगेटिव टर्मिनल पर जोड़ेंगे। एक चीज यहाँ पर याद रखना, एग्जाम में काम आएगी आपके, पैनिक। ऐसा बोलते हैं अंग्रेज लोग कि डू नॉट फॉरगेट टू पैनिक इन योर एग्जाम। नहीं नहीं, गलत बात, हमें पैनिक तो बिल्कुल ही नहीं करना, तभी तो अपन इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो पैनिक का क्या मतलब है यहाँ पर? पैनिक का मतलब है पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड। तो ये चीज हमें यहां समझनी है। एक देखो हमने यहां पर एनोड जोड़ा है तो ये वाली डंडी पॉजिटिव हो जाएगी, ये माइनस से जोड़ा है तो ये वाली कैसे हो जाएगी? कैथोड हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अंदर पानी भरा हुआ है और ऊपर हम ऐसे दो टेस्ट ट्यूब उसके ऊपर डाल देंगे, एक एनोड के ऊपर और एक कैथोड के ऊपर लगा देंगे इस तरह से। और ये सारे स्टेप्स अपने को बुक में ऐसे लिख करके दिख रहे हैं कि ना, प्लास्टिक का मग लो, 2 छेद करो, उसमें ड्रिल कर दो, स्टॉपर लगाओ, फिर उसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करो, फिर कह रहे हैं इन इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की एक बैटरी से, 6 वोल्ट की भी एक बैटरी मिल जाएगी हमें मार्केट में। फिल द मग विद वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड आर इमर्ज्ड, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ एक ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करनी पड़ेंगी। उसका रीजन ये है कि करंट को फ्लो करने के लिए आयंस मिल जाते हैं, फिर डिसोसिएशन जो होगा ना वाटर का, वो थोड़ा इजीली हो जाएगा। तो H+ आयंस मिल जाएंगे। एसिड जो होता है ना, असल में वो H+ आयंस देता है। नहीं तो भी तो आप अभी दिमाग मत लगाओ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एक हमारा चैप्टर है केमिस्ट्री में, जब हम वो पढ़ेंगे ना तब मैं आपको ये चीज भी एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां पर ये चीज वापस से आएगी थोड़ी सी। तो अभी ध्यान दो, बस थोड़ा सा उसमें 2-4 बूंदे अपने को डालनी है, फिर अपन उस स्विच को जैसे ऑन करेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा, देखने को क्या मिलेगा, पानी टूटेगा जब तो 2 आयंस बनते हैं, एक तो H+ आयंस बनेंगे और एक O2- आयंस बनेंगे। मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- होती है, हाइड्रोजन की प्लस है, तो H+ और O2- आयंस बनेंगे। अब क्या होगा, प्लस वाला, अब सोचना, अब एक दिमाग लगाने वाली बात है यहाँ पर, बहुत ही प्यारी बात है। ये जो H+ है ये कैसा चार्ज है? ये प्लस, पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? प्लस की तरफ जाएगा कि माइनस की तरफ जाएगा? सोचो, पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ। सही बात है। तो यहां पर ध्यान दो, नेगेटिव कौन सा है? कैथोड है। तो ये जो है H+ ये किसकी तरफ जाकर के इकट्ठा हो जाएगा? कैथोड पर। तो यहां पर कैथोड कौन सा है हमारा? ये रहा। तो इधर जो गैस इकट्ठी होगी ऊपर, देखो यहां पर बना भी रखा है, ये इस जगह पर कह रहा हूं मैं, ये देख पा रहे हो जहां पर मैं एनसर्कल कर रहा हूं उसको, अंदर थोड़ी जगह है उस टेस्ट ट्यूब में। उस टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हो ना, पानी नीचे खसक गया, क्योंकि जो गैस बन रही है वो कौन सी है? हाइड्रोजन है। और वो हाइड्रोजन गैस ऊपर जाके इकट्ठी हो गई ना, तो उसने पानी को नीचे धक्का मार दिया, यहाँ इकट्ठी हो गई। तो ये देखो लिखा भी है इन्होंने यहाँ पर कि साहब ये कौन सी गैस होगी हमारे पास में? हाइड्रोजन गैस होगी। अच्छा, फिर इसके बाद और दूसरा क्या है हमारे पास में? यहाँ पर ऑक्सीजन गैस दे रखी है। तो ऑक्सीजन गैस कैसी है? माइनस का आयन है ना, माइनस का आयन यहाँ आया पहले O2- और किस पर आकर इकट्ठा हुआ है? पॉजिटिव पर। अच्छा, पॉजिटिव कौन होता है? एनोड होता है। पॉजिटिव एनोड होता है ना, तो ये रहा देखो हमारा ये एनोड है, ये कैसा है? पॉजिटिव है। इस पर माइनस आकर के इकट्ठी हुई है O2-। अब समझना, O2- मतलब क्या है? ऐसे खूब सारे O2- जो आयंस है ना, वो आकर के यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, O2-, 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 O2-। और जब ये आपस में, अब वही है ना कि कच्ची दोस्ती कर लेंगे, पक्का दोस्त नहीं मिल रहा तो अभी काम चलाना है, तो किसी से दोस्ती कर ली, तो O2-, O2- जैसे ही जुड़ेगा तो O2 हमारे पास में बन जाता है। हमारे पास में कौन सी गैस बनती है? यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर फाइनली बनती है O2 गैस। सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन 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 जब मिलेंगे तो कैसी गैस बनती है? H2 गैस बनती है, ना कि H अकेला मिलता है। समझ में आई? और एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन यहां लेनी है अपने को कि ऑक्सीजन कम बन रही है, हाइड्रोजन गैस ज्यादा बन रही है। क्यों? क्योंकि एक जो फॉर्मूला है, एक जो मॉलिक्यूल है हमारे पास में वाटर का, H2O का, उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और केवल एक ऑक्सीजन का एटम है। ये क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जब हम करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन गैस के अमाउंट से ज्यादा होता है, वॉल्यूम से ज्यादा होता है, डबल होता है। ऐसा क्यों? तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का केवल एक है, और इसीलिए फिर हाइड्रोजन डबल है, ऑक्सीजन कम है।
समझ में आया एक्सपेरिमेंट? बेसिक एक्सपेरिमेंट है, बढ़िया मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश में कुछ ज़्यादा होशियार लोग, अजीब लोग, अभी जब कोविड सिचुएशन में देश में ऑक्सीजन की कमी थी ना, तो ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस बना करके डाल रहे थे, बचपना कर रहे थे कि ना इस तरह से जो है आप ऑक्सीजन बना सकते हो अपने घर में। लोग, पेशेंट्स मर रहे हैं वहाँ पर, ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए और ये यहाँ कह रहे हैं कि आप ऐसे बना लो ऑक्सीजन घर में। नाउ यू टेल मी हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हमने बच्चों के लेवल पर सीखा है और इससे आप इतनी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर सकते। ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। तो हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन की ज़रूरत थी और हम बातें कर रहे हैं कि नहीं साहब घर में बना लेते हैं, सेल लगाओ बना लेते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? तो देखो, अधूरा जो नॉलेज है ना वो खतरनाक होता है। आपको बाइक सिखा रहा है कोई, बड़े हो रहे हो आप, आपको उसने सिखा दिया कि ये एक्सेलरेटर है, ये क्लच होता है, ऐसे छोड़ते हैं, यहाँ से गियर लगते हैं। आपको ये तो पता नहीं कि ब्रेक कहाँ से लगेंगे और वापस कैसे रोकनी है। आपने शुरू तो कर दिया, आप कह रहे अरे सर ये तो गड़बड़ कर दी, हमने बस ये नहीं सोचा, उनसे पूछा सीखा कि रोकनी कैसे। हमने तो सीधा ब्रेक लगा दिया और हम गिर गए, क्योंकि क्लच दबाया नहीं, गियर चेंज किया नहीं और गिर गए। समझ में आई? तो अधूरा नॉलेज नहीं लेना हमें। अब आपके मन में एक चीज और भी होगी कि सर एक्सपेरिमेंट, सर अरे ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे ये, क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको कभी अपन अलग से एक वीडियो ले लेंगे इसके लिए, ठीक है? ये आप समझ लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन रही है, कोई हाइड्रोजन गैस का भी एक आइडेंटिफिकेशन का मेथड है, वो भी अपने कोर्स में आ जाएगा आगे, तो वहां पर मैं आपको करके दिखा दूंगा। और ऑक्सीजन गैस तो जला के देख लोगे तो बहुत अच्छे से बर्न होती है। बस इतनी सी बात है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसका नहीं ले रहे अपन एक्सपेरिमेंट। इसके बाद में देखो हमारे पास में और भी है ना एग्जाम्पल दे रखे हैं इस रिएक्शन के, किसके? डीकंपोजिशन रिएक्शन के और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास में सिल्वर क्लोराइड का। किसका है? सिल्वर क्लोराइड। देखो क्या है सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है हमारे पास में यहाँ पर AgCl। क्या फॉर्मूला है आप देखोगे? AgCl। सिल्वर Ag होता है, अर्जेंटम इसका नाम होता है, इसीलिए Ag शॉर्ट फॉर्म होती है, AgCl। इसको धूप में जब हम रखते हैं ना सनलाइट में, तो इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, दो चीजें बन जाती है, Ag अलग हो जाता है, चांदी अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, Cl2। और ये देखो मेथड बता रखा है कि 2 ग्राम ले लो, चाइना डिश में रखो, ऐसे इसको चाइना डिश बोलते हैं, और धूप में रखो, थोड़ी देर बाद देखना उसका कलर चेंज हो जाएगा। अरे बाबा, तो बस इतनी सी बात है हमारे पास में। और ये मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे पास में जो Ag बनता है ना, जो चांदी है, चांदी का तो कलर आप सबको पता होगा, ठीक है? ये कैसा कलर होता है? देखो यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने, टर्न्स ग्रे, है ना? ये कैसा हो जाता है? ग्रे। चांदी का कलर कैसा है? ग्रे बोलते हैं, हिंदी में धूसर बोलते हैं इसको, धूसर मतलब थोड़ा सा सिल्वरिश कलर, ग्रे कलर ऐसा। तो ये चेंज हो जाता है। और वैसे है ना ये थोड़ा सा ऐसे सॉल्ट जैसा ही है, व्हाइटिश सॉल्ट ही है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल। AgCl को सनलाइट में रखा और ब्रेक डाउन हुआ, इसका Ag अलग, Cl2 अलग। भाई अभी भी डीकंपोजिशन, देखो टॉपिक से नहीं भटकना, डीकंपोजिशन की बात चल रही है। एक रिएक्टेंट है हमारा इस तरफ, नहीं इस तरफ है, नहीं इस तरफ है, मैं इसमें देख के ऐसे कर रहा हूं, ये इस तरफ है, ये सनलाइट में रखा, टूट गया, 2 टुकड़े, Ag अलग, Cl2 अलग। सही बात है, सिंपल, बहुत सिंपल। बैलेंस करना है क्या? बैलेंस हो रखा है, 2 यहां लगा हुआ है, 2 यहां लगा हुआ है, बैलेंस हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट है। एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट भी हमें यहां पर दे रखा है, सिमिलर, AgBr। क्या दे रखा है? AgBr। इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। वो सिल्वर क्लोराइड था, ये सिल्वर ब्रोमाइड है। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ना, Cl और Br, ये बहने ही है दोनों, भाई भाई कह लो, बहने कह लो, जो कहना है कह लो, तो सेम ही होता है। तो इनका फॉर्मूला भी सेम ही है, वो AgCl था, ये AgBr है। फिर यहाँ पे Ag अलग हुआ और Br2 बना, वहां पे Cl2 बना, सिंपल सी बात है। ये इक्वेशन को भी हमने सेम तरह से बैलेंस कर लिया। और ये जो दोनों चीजें ना, ये पहले के टाइम में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी ना, वो फोटो खींच लेते थे, फिर बोलते थे साफ होगी फोटो। अरे क्या साफ होने का क्या मतलब होता है? वो ले जाते थे, रील निकालते थे उसमें से, फिर रील वो ब्लूप्रिंट होता था, फिर पता नहीं उसमें से वो जो अंधेरा कमरा, फिर उसमें डुबो के पता नहीं लटका के रखते थे, पता नहीं क्या ही करते थे। तो वहां हम इसको यूज में लेते थे। इनको आजकल तो क्या है, टक फोन निकाला, खींची फोटो और सेल्फी और अपलोड और दुनिया भर को शेयर। पहले तो लंबा प्रोसेस था ना, काफी ज्यादा, वो भी घर पे टकती थी आकर के, फोटो खिंचवाई, देखो फैमिली फोटो। आजकल तो हम हर दिन फैमिली फोटो लेते रहते हैं, ये हाय हेलो करके टकाटक। तो ये पहले इसको काम में अपन लेते थे। अब आप बोलोगे कि सर करके क्यों नहीं दिखा रहे हो सर? अरे तो थोड़ा होल्ड करो ना यार, ये देखो पहले आप ये चीज समझो एक बार। यहाँ पे ये क्या है? AgCl। ये क्या है? AgBr। एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या आप इसमें?
इसमें ना ये क्या है, ये क्या है, क्या है बोलो, ये है चांदी। चांदी कहां से लाऊं मैं, ये बहुत महंगी आती है मेरे दोस्त। ये 5,000 रुपए का डब्बा है इनका, ये जो सॉल्ट है ना, इसका डब्बा कितने का है, 5K रुपीज ओनली। इतना तो महंगा मैं नहीं ला रहा डब्बा। समझ में आ गई ना रिएक्शन, सिंपल। नेट पे सर्च कर लेना AgBr और AgCl का कलर क्या होता है। मैं नहीं करा रहा आप लोग को ये वाला एक्सपेरिमेंट, मैं नहीं कर रहा, सिंपल। ठीक है, तो बढ़ सकते हैं अब अपन आगे। अब इसका एक्सपेरिमेंट्स जो है, देखो मैंने यहाँ पर है ना ये चिढ़ाता हुआ, मुंह चिढ़ाता हुआ बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं नहीं कराने वाला आपको ये एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम लोग रहने देते हैं। यहाँ एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं, आप ध्यान देना। आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग। अब देखो एक टॉपिक आया है छोटा सा हमारे पास, मैंने आपको बोला था ना, एक तो मेन रिएक्शन पढ़ेंगे, एक हम सब्सिडियरी रिएक्शन पढ़ेंगे। वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बोले तो एंडोथर्मिक, जैसे हमने कॉम्बिनेशन के बाद एक्सोथर्मिक पढ़ी थी ना, यहाँ पे एंडोथर्मिक है। आप समझ गए होगे कि इसका क्या मतलब होगा अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा है तो। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक में बाहर नहीं निकलती, अंदर गायब हो जाती है। आप ये सारी रिएक्शंस जो अभी हुई ना, सब में नोटिस करो, कहीं हम हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, कहीं धूप में रख रहे हैं, धूप से एनर्जी मिल रही है, कहीं हम उसमें करंट मार रहे हैं तो करंट वाली एनर्जी उसको दे रहे हैं। मतलब रिएक्शन होने में एनर्जी चाहिए भाई। देखो तोड़ने में एनर्जी लगती है, उठा पॉट तोड़ा, एनर्जी दे रहे हैं उसको। तो यहां पे डिकम्पोजिशन कर रहे हैं ना अपन, तो एनर्जी देनी पड़ रही है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिनमें एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। ये लिखना होगा हमें यहाँ पर, लेकिन इसको आप चाहो तो काट सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है, ये गलती से मेरे से टाइप हो गया यहाँ पर, स्किप दिस। सिंपल, एक लाइन में रखो इसको। आगे देख रहे हैं हम लोग, इसके एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं। तो फेरस सल्फेट वाला आप देखोगे तो हीट दिया था, Fe2O3 बना, SO2SO3 बना हमारे पास में। पहला एग्जांपल ये भी किसका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को गर्म किया अपन ने, तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना हमारे पास में, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो गर्म किया, एनर्जी दिया, हमने दिया इनको एनर्जी। फिर उसके बाद लेड नाइट्रेट को हमने क्या किया, देखो ये फॉर्मूला थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये 2 और 3 नीचे आएगा, ये 3 यहाँ पे और ये 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, ऑक्सीजन गैस बनी। तो टूटा, और वो कब टूटा, जब हमने हीट किया, एनर्जी दी। समझ में आई आपको ये वाली बात, सिंपल। और सेम आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास में 2 एग्जांपल और हैं अभी भी जो हमने समझे थे। एक तो कौन सा है, H2O, वाटर को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग। और 2 एग्जांपल सेम कौन से हैं, AgCl और AgBr को अगर हम सनलाइट में रख दें तो क्या होता है, एनर्जी, सन की जो हीट एनर्जी है वो लेकर के ये दोनों का ब्रेकडाउन हो जाता है, और Ag अलग हो जाता है, Cl और Br हमारे पास में ब्रोमीन और क्लोरीन गैस जो है अलग हो जाती है। ये था आज का हमारा मेन टॉपिक। और अब आई होप आपका दिमाग जो है चकराने लग गया होगा कि सर बस बेल लग गई है, छुट्टी हो गई, हम जा रहे हैं। ना तो बेल सुनाई देती है आजकल, ना छुट्टी में वो भागने का जो एक्साइटमेंट रहता है कि स्कूल की छुट्टी हो गई भागो। मतलब ऐसा होता था कि टीचर पढ़ा रहे हैं और हमारे सर अभी भी पढ़ा रहे हो, सर घंटी लग गई, सर बेल, सर मतलब मन में ना तूफान, लेकिन बोल कुछ नहीं सकते। सर बोल रहे हैं 5 मिनट तो ऐसी वाली बात है। रिसेस हो गई, सर खाना खाना है, सर भूख लग रही है, वो पढ़ाए जा रहे हैं, कह रहे अरे 5 मिनट रुक जाओ, टॉपिक खत्म करते हैं। तो यहाँ पर भी वही हालत है। खैर छोटा सा एक आध क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, छोटा एक आध, ज्यादा प्रॉमिस ज्यादा नहीं। बुक का क्वेश्चन है पेज नंबर 10 का। क्या क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक सॉल्यूशन हमारे पास में, सब्सटेंस एक्स कोई चीज है, इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, उसको हम लोग दीवारों की व्हाइट पुताई करने में यूज करते हैं। ठीक है साहब, क्वेश्चन पहला पूछा है, नेम द सब्सटेंस एक्स। अच्छा एक्स क्या है वो बताओ, राइट इट्स फॉर्मूला। अच्छा तो अब तक हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए जो एक्स है वो क्या है, नेम अगर हमें करना है, यहां पर हम आंसर लिख रहे हैं। तो एक्स आप बोलो, सोचो, अगर नहीं भी आ रहा तो वीडियो पॉज करो, थोड़ा और दिमाग लगाओ, मैं लिख देता हूं यहां पर आंसर। तो हमने कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ा है, आपको याद हो तो, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास में एक्स जो सब्सटेंस है। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसको दीवारों पर पोत देते हैं अपन। और फिर लिखा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट, यहां पे जो आपने जिसका नाम दिया ना उसकी रिएक्शन लिख के बताओ, किससे,
अबव विद वाटर, किससे लिख के बताओ रिएक्शन, वाटर से इस ये जो भी चीज आपने बताई है उसकी रिएक्शन लिख के बतानी है। तो बोला सर वेरी सिंपल, इसका वैसे फॉर्मूला भी अगर हम लिखना चाहें तो कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको X बोला है, ये भी दे दो। तो कैसे लिखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास में सॉलिड है, वाटर हमारे पास में हमने जो लिया है वो कैसा है, लिक्विड है। हमने क्या किया, दोनों को बस सिंपल में मिला दिया। हमें क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, और बहुत सारी जो है एनर्जी यहाँ पर निकलती है। बैलेंसिंग की बात करोगे तो देखो कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, कुछ नहीं बन रहा, और सिंपल सी बात है। समझ में आई आपको ये वाली बात? तो ये आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी जो पिछली क्लास है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाली, ये वहां से आया है क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहां डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा। ध्यान दो, ध्यान दो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है अपन से, सिंपल क्वेश्चन, लिख लेना इसको अपनी कॉपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमें कह रहा है यहां पर, why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7? एक्टिविटी 1.7 कौन सी थी, वो पानी वाली, वही थी एक्टिविटी 1.7। उसमें कह रहा है एक टेस्ट ट्यूब में गैस हमें डबल मिल रही है, और दूसरे में जो अमाउंट है गैस का वो तो कम मिल रहा है हमें, और नेम दिस गैस, और इसका नाम वाम बताओ अपने को। तो बहुत सिंपल है, आप बता सकते हो कि भाई हमारा जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, तो उन टेस्ट ट्यूब्स में हमें देख रहे हैं एक में हाइड्रोजन गैस बन रही है और एक में ऑक्सीजन गैस बन रही है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मैं आप लोगों के लिए DIY छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जो है, आंसर जो है वो आपको खुद से लिखना है, और ना लिख पाओ तो बताना, फिर आपको बताएंगे। तो बस आप ये बोल देना, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, द हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 2, और दैट इज डबल देन द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। भाई एक जो मॉलिक्यूल है हमारे पास में वाटर का, उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। Thus, when water is electrolyzed, जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोजन का अमाउंट जो है वो डबल है, किससे, ऑक्सीजन से। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, लिख लोगे। थोड़ी तो मेहनत करो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, ऐसे नहीं, और आंसर मिल जाएगा आपको बहुत इजीली, आप लिख सकते हो। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये हमारी हो गई यहाँ पर आज, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फिर इसके बाद जो है हम लोग अपना जो आगे का टॉपिक है, जो कि कौन सा है, हमें अगला जो रिएक्शन का टाइप है केमिकल रिएक्शन का, इक्वेशन का, वो लेना है, और वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अगला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आ जाएगा आपको। तो आप अब तक जो किया है उसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ अपने, और कोई डाउट है तो हम तक भेजो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।